प्रगति का खाका खींचने की कोशिश की है सरकार ने। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये प्रयास आपको बजट में कितना सफल होता हुआ दिख रहा है? पूरी तरह से सफल होते हुए दिख रहा है। मैं अपने मंत्रालय के बारे में कह सकता हूं कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में 135% बजट बढ़ के मिला है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय खान पान दुनिया में कहीं ना कहीं पसंद किया जाता था, लेकिन हमारे सामने चुनौती थी गुणवत्ता की, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की थी। तो PLI स्कीम के तहत एक नई स्कीम हमको मिली है जिसमें 1022 करोड़ रुपया पहली बार में ही मिला है। और इसलिए मुझे लगता है दूसरा है किसान संपदा योजना जी, जो आम किसान से लेकर छोटे व्यापारी और FPO, सोसाइटी और समूहों तक जाती है, उसमें भी दुगने से ज़्यादा का हमको प्रावधान मिला है। दूसरा जो बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने, जिसने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत ऐसी ज़मीन है जहां पर हम परंपरागत तरीके से मोटे अनाज को पैदा करते रहे। अभी इस बजट में नाबार्ड को कहा गया है कि वो छोटे उद्योगपतियों को और बाकी लोगों के लिए तैयार करे, और जो हमारा वृत्ति प्रावधान है उसमें किसान के लिए भी कहा गया है कि वो अधिक उत्पादन करे और गुणवत्ता बढ़ाए। ऐसी स्थिति में हम दुनिया की उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। और मैं इसलिए मानता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जिस प्रकार से ये संभावनाएं थी उसको मूर्त रूप देने के लिए इस बजट में जबरदस्त प्रावधान किए गए। दूसरा मंत्रालय हमारा जल शक्ति, जिसमें पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान है। 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्षित कार्यक्रम है और इसलिए उस दृष्टि से ये प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य जितना चाहे उतना वो अपना उससे ले सकते हैं। और इसमें जो दूसरी बड़ी स्कीम है या आंदोलन में कहूँगा, वो नदी जोड़ने वाला है। जी, कैन बेतवा ने आज़ादी के 75 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से उसको पूरा किया है और उससे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, सौर ऊर्जा उससे पैदा होगी, विद्युत ऊर्जा पैदा होगी। और उसी मॉडल को ध्यान में रखकर 5 जगह पर नदी जोड़ने के प्रावधान किए गए। वो ऐसे स्थान हैं जो स्थान बरसात में भी पानी के लिए संकटग्रस्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। और मैं मानता हूं, पूरा विश्वास है मुझे कि ये ऐसी परियोजनाएं जब पूरी होंगी तो बाढ़ और सूखे के इस खाई को पाटने का काम देश कर सकेगा। पटेल जी, नदियों को जोड़ने की जिस परियोजना की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात बहुत लंबे वक्त से चलती चली आ रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 15-20 सालों से लगातार इसके बारे में बात हो रही है। हम अभी भी क्या योजना के स्तर पर हैं या आप इस बात की पूरी उम्मीद, आशान्वित हैं कि इस साल में ये योजनाएं पूरी होती हुई भी दिखेंगी? मैं आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद दूंगा। कैन बेतवा स्कीम 44,000 करोड़ की वो अपने रास्ते पर चल पड़ी है और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मॉडल है जो लगभग 7 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचेगा, 12 लाख परिवारों को पानी देगा और एक नया प्रयोग है सौर ऊर्जा का। तो इस पर शंका नहीं होनी चाहिए। ये बरसों पुरानी देश की जरूरत थी, मांग थी, जिसमें गतिरोध आते रहे अंतर्राज्यीय विवादों को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पूरे गतिरोध को समाप्त करके इसको सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप आज बजट में उन 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां वर्षा में भी पानी की कमी है। हम सब जानते हैं कि जब कभी भी बाढ़ आए या सूखा पड़े, सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो, किसी की भी हो, उस पर अतिरिक्त बोझ डालता रहा है। अगर हमने नदी जोड़ने का काम पूरा कर लिया और ये इच्छा शक्ति से पूरा किया तो हम सूखे और बाढ़ के उन नुकसानों को भी से भी देश को बचा